सभी का फिर से एक बार पहला बेस्ट में। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों के लिए सारा चीज़ आपको व्यवस्थित कर दिया है। जो पहले आप लोगों के लिए मैंने 2 मंथ का जो ट्रायल वर्जन और मैं 2 महीने का जो आप लोगों के लिए सिलेबस तैयार किया है, प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही मैंने वीडियो प्रोवाइड कर ही दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए एक बार, ताकि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर हो सके और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है इसका भी बेस्ट हो सके। यह इतिहास का सेकंड नंबर चैप्टर है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक चैप्टर देख चुका है। जो नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यह तैयारी हम लोग किस लिए कर रहे हैं, तो ये तैयारी हम लोग फायरमैन के एग्ज़ाम के लिए टारगेट बेस्ड कर रहे हैं, जो 6 जून को होने वाला है। पहला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत अदृश्य थी। यानी कि आपको मैं बता दूं कि अछूत की उस समय बहुत ही नाम गाम था और बहुत ही इस प्रकार के रूप वहाँ पे होते थे। तो ये किस काल में हुआ करते थे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ लगाते चलो। मैं 10 मिनट ही क्लास कराऊँ, 10 मिनट के अंदर ही आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाओ। तो मेरा पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ही क्या हुआ था कि समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, जिसको हम लोग 4 वर्णों को याद रखिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी चारों अलग अलग भागों में विभक्त था, जिसमें शूद्र जो था अछूत में रखा गया था, खंड बाई खंड छांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया, किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा बिल्कुल बेस्ट हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा पहले की अपेक्षा अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बिल्कुल ही मॉडरेट पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम में हुआ है उससे रिगार्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा तो सीख लेना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे सल्तनत। याद रखिए सल्तनत काल के सिक्के सिक्के टांका, शस्गानी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे। याद रखिएगा तीनों ऑप्शन दिए गए। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, चांदी तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी और तांबा हो जाएगा, जो कि सल्तनत काल की बात कर ली जाए। और ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बारहमासा की रचना किसने की थी। बारहमासा की रचना किसने की थी, क्वेश्चन यहाँ पे बार बार बनता है। तो यहाँ पे मालिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी ने ही पद्मावत में, याद रखिएगा जो पद्मावत मूवी निकला उसी प्रकार से संबंधित यहाँ पे कहानी है। पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह विभोग का वर्णन बारहमासा के रूप में किया गया था। याद रखिए यहाँ से इतनी क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए, काम बन जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। मुख्य विशेषता क्या थी, तो सिलेबस के अंतराल अगर काम करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बंदरगाहों से आमदनी। बंदरगाहों से आमदनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। यानी कि ध्यान रखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब यह याद रखिए कि जब बाबर को जीत मिला था तब मुख्य क्या कारण था कि उनको जीत मिली थी। तो यहाँ पे तुलगामा प्रथा के कारण से ही उनको जीत मिली थी। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देखिए अगर कोई भी मन में सवाल हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी अगर दिक्कत आ रही है उसको सुलझाने में सहायता मिल पाए। जबती प्रणाली किसकी उपज थी, जबती प्रणाली किसकी उपज थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अकबर। इतना इजी वे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए मैंने आपको मॉडरेट क्वेश्चन और अलग थलग क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे कि क्वेश्चन कह रहा है कि जवाबित का संबंध किससे था। जवाबित का संबंध किससे था, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जवाबित का संबंध जब भी कहेगा तो राज के कानून से हो जाता है। राज के कानून से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने हिस्ट्री कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से नहीं बनेंगे। मैंने यहाँ पे हर एक प्रकार के क्वेश्चन से रूबरू कराने का प्रयास किया है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच के झगड़े की जड़
क्या थी? याद रखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उन झगड़े के बीच का बात क्या था? तो कंधार के जो शैली थी, कंधार के जो गुफाएं हुआ करती थी, वहाँ के जो घर हुआ करते थे, उसी के संबंध में यहाँ पे हमेशा मारामारी हुआ करता था। जैसे कि जहांगीर ने मानसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी और उन्हीं के बीच में लड़ाई हो गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा हमारा कि 2 आसपा सिंह आसपा तथा प्रथा प्रथा किसने शुरू की थी? ध्यान रखिएगा, एक किसने शुरू किया था? तो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट रख रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? जहांगीर हो जाता है। शाहजहां के बेटे जहांगीर हुआ करते। ठीक है, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि सरजामी प्रथा किससे से संबंधित थी? याद रखिए, सरजामी प्रथा किससे संबंध रखती थी? 12 में क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मराठा भू राजस्व प्रथा, हमारा बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने जब अपना पहला फैक्ट्री लगाया तो कहाँ लगाया गया था? तो आपको सूरत में लगाया था। याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लीजिए तो 1600 ईस्वी में आया था, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रथम कंपनियां लगाई थी और कहाँ पे लगाई थी, तो अंग्रेजों की बात कर ली जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी प्रकार कंपनी का अगर यहाँ पे बात ना की जाए, डायरेक्टली अंग्रेज की बात की जाए, तो सूरत कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? याद रखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है कि वासुदेव बलवंत गडकरी। वासुदेव बलवंत गडकरी हमारा सही हो जाता है, जो कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, ऐसा कहेगा तो आप यहाँ पे आंसर क्या कीजिएगा? वासुदेव बलवंत गडकरी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगेगा कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? याद रखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तारकनाथ दास। किसने? तारकनाथ दास। अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार था, अखबार से संबंधित क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और इस प्रकार प्रश्न पूछने में वो बिल्कुल कतई कहीं भी यह कसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? याद रखिएगा, गदर क्रांति जब छिड़ा था तो इसका महत्वपूर्ण जो मतलब था ये क्या था? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गदर पार्टी की कि किस वर्ष हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था और इसमें काफ़ी घाटे लगे थे, ये भी चीज़ आपको याद रखना वाली बातें हैं। संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया तो उससे संबंधित हमारा आंसर हो जाएगा कामागाटा मारू घटना। ठीक है, कामागाटा मारू घटना से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं? याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस हुई अधिवेशन में, अधिवेशन पूछा गया था कि होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो प्रदर्शन कर सके। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर था उस साल का नाम बताइए, तो उस साल का नाम क्या हो जाता है? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तो इन्होंने ही होम रूल समर्थक अधिवेशन का शांतिपूर्ण और अच्छा से क्या किया था? अपना अधिवेशन संपन्न किए थे। याद रखिए, क्वेश्चन अगला आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन थे? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो आपको पुस्तक से संबंधित इसके पहले भी जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए थे और हिंदी व्याकरण को छोड़कर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ दिया गया था। तो वहाँ पर तो क्या था कि कैंडिडेट कम थे, सॉरी कैंडिडेट अधिक थे और सीट कम थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, इतना भी ज़्यादा फॉर्म नहीं फिलअप, लमसम 5 से 6 लाख ही फॉर्म फिलअप हुए हैं और इसके बीच में आपको 2380 पद हैं और आप लोग अच्छे से इसको कवर कर पाइएगा क्योंकि 2380 के 5 गुना रिजल्ट मिलता है, आप सभी को पता है बिहार में किसी भी एग्जामों के। इंडियन अरेस्ट के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे
कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा औद्योगिक फर्मी। औद्योगिक फर्मिक हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, औद्योगिक फर्मिक होना हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लीजिए तो 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह शहर में स्थित है। याद रखिए वो शहर का नाम बताना है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा सकता है, जिस तरह से किसी प्रकार से क्वेश्चन जो बन जाए वो उसको घुमाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं रह गया है कि आपके सिलेक्शन के लिए ही एग्जाम लिया जाता है, आपको छांटने के लिए एग्जाम लिया जाता है, इसलिए आपको छंटना नहीं है, आपको उसके विपरीत काम करना है। फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका इलाहाबाद हो जाता है, जो कि 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया गया था। तो कौन सा शहर था? तो यहाँ पे इलाहाबाद हो जाता है, लखनऊ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आप लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, अवध में। याद रखिएगा अवध से संबंधित क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया तो और आने वाले एग्जामों में पूछने के चांस और उम्मीद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चंस काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन के हिसाब से भी आप लोग काम करने का प्रयास कीजिएगा। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना यहाँ पे क्या हो जाता है, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे लग चुका है आपके कि नाई धोबी बंद। याद रखिए नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप जो 1919 में हुआ था, वो किस स्वरूप में हुआ था? तो यहाँ पे स्वरूप बताना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इतना इजी भी नहीं रखेगा, आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन ही करके जाना है। तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, याद रखिए किसानों द्वारा जो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था वो क्या था, 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट के रूप में सक्सेस किया गया था। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि INA याद रखिएगा किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन मोहन सिंह हमारा बी नंबर ऑप्शन से ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई थी? तो जो नीति अपनाया था उसका आंसर हो जाता है कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। कार्यकारिणी समिति 1937 हमारा बिल्कुल सही रहता है। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया, जिसका PDF मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देना है। टेलीग्राम ग्रुप से जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर जुड़ सकते हैं, या ओपन लैब स्टडी करके सर्च कीजिएगा PDF, तो आपको वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।